अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरुख शहरियार। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्राएली कब्जे को 80 साल बीत चुके हैं। 80 साल बीत गए, लेकिन फलस्तीनी कई दहाइयों से अपनी ही सरजमीन पर अजनबी बने हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो UN जनरल असेंबली इजलास में हिंदुत्व को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया है। खिताब में कहा कि गुरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन के हिस्से में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई आई। 7 तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी की पूरी दुनिया मोतरफ है। पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा कर हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरियों को शहीद किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशतगर्दी का भी पर्दाफाश कर दिया। वाज़ेह किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था, है और रहेगा। जल्द ही इंशाअल्लाह कश्मीरी भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। दहशतगर्द रियासत इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बाइकआउट किया गया। सफ़ाक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार रही। दुनिया की अमन की पुकार नज़रअंदाज करते हुए अपनी तकरीर में अहले ग़ज़ा पर जुल्म व सितम जारी रखने का ऐलान किया। इस सब के बावजूद भी गज़ा पर इसराइल के सफ़ाकाना हमले जारी हैं। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 30 अफराद गज़ा सिटी में शहीद हुए। सेहूनी फ़ौज ने अल-वहदा स्ट्रीट, इसके साथ साथ शाती कैंप और नसर के इलाकों में भी बमबारी की है। इन हमलों में एक रिहायशी इमारत को भी तबाह किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बमबारी से कबल मकीनों को इनखला की वार्निंग तक जारी नहीं की। दूसरी जानिब वस्ती गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 17 साल लड़का जाम बहक हो गया, जिसके बाद ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस जाम बहक अफराद की तादाद 440 हो चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब के दौरान न्यूयॉर्क में मुज़ाहरा हुआ। शहरियों ने नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। फ़िज़ा फ़लस्तीन को आज़ादी दो के नारों से गूंज उठी। और अभी खबर यह है कि अहले गज़ा की दाद रसी के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई भी मैदान में आ गई हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई फ़ंड की जानिब से गज़ा में काम करने वाली इमदादी तंजीम के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान किया गया है। मलाला यूसुफ़ज़ई फ़ंड की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि हमें नस्लकुशी के खात्मे का मुतालबा जारी रखना चाहिए। इसराइल पर मुहासरा ख़त्म, सरहदें खोलने और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दबाव भी डालना चाहिए। फ़लस्तीनी बच्चे बेहतर मुस्तकबिल और हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। हॉलीवुड की मारूफ अदाकाराओं ने भी गज़ा के हक में बयान दे दिया है। जेनिफर लॉरेंस और एमा वाटसन फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बोल उठी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जेनिफर लॉरेंस ने कहा कि गज़ा में जो हो रहा है वो सब कुछ नस्लकुशी से कम नहीं और नाकाबिले कबूल है। एमा वाटसन का कहना था कि लोग गज़ा में मज़ालिम पर बात करते वक्त खुद को गैर महफूज समझते हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात पर बहुत खुशी हुई है। इस मुलाकात से इंडिया के मीडिया में चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू सामने आई। मजीद कहा कि अगर इतवार को पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत गया तो मोदी का चेहरा देखने के लिए भी टिकट लगानी पड़ेगी। अमरीका जाने वाले वफ़द में शामिल एक खातून पर हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो खातून इसराइली लॉबी से ताल्लुक़ रखती हैं। रॉ से भी राबता है। बानी PTI और दीगर को रिहा करना चाहिए। बात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और जनरल आसम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप से। इंडिया का मीडिया जिस तरीके से रो रहा है और जिस तरीके से इस वक्त वहाँ पे हालात हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से तो ये मंज़र बड़े दिलकश हैं, बड़े अच्छे हैं। एक ही कसर रह गई है कि इतवार को अगर हमारी क्रिकेट टीम ने फाइनल भी जीत लिया तो हिंदुस्तान के स्पेशली जो मोदी भगत हैं उनके चेहरे देखने के लिए तो टिकट लगाना पड़ेगा। जो यूनाइटेड नेशंस डेलीगेशन में अलबत्ता जो एक खातून जो प्रो इजराइल लॉबियस्ट हैं उनको जिस तरीके से वज़ीर आज़म की टीम में शामिल किया गया है वो बड़ी कंसर्निंग बात है। रॉ से उनके लिंक्स भी बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। ये वक्त है कि आप अपने आप के ऊपर एतमाद करें, पाकिस्तान को भी सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करें, इमरान खान को रिहा करें, सियासी कैदियों को रिहा करें। दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मार्के की बात करेंगे जो कि अब होने जा रहे एशिया कप सुपर 4 मरहले के आखिरी 2 मैच में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। मैच का फैसला सुपर ओवर पर हुआ। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत इतवार को मद्दे मुकाबला आएंगे। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। वाटर बोट की नाहली के बायस शहर कराची गलाजत से भर चुका है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में बारिशों के बाद सड़कों की बुरी सूरत हाल है। वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं कफील अहमद। वैसे हम की जो मसाइल हैं वो अपनी स्क्रीन पर बताते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में हालत ज़ार देखें आप इस सड़क की।
ये हालत ज़ाहिर है कि यहाँ ना गाड़ी गुजर सकती है, ना मोटरसाइकिल गुजर सकती है। गंदगी ग़लाज़त के ढेर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ के जो मकीन है अपनी ज़ुबान खुद बताएंगे। बहुत ही गंदगी हो गई है, ना नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे बुजुर्ग जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। ये देख रहे हैं ना आप हालत ज़ाहिर। ये लग रहा है कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 पोश एरिया, ऐसा लगा है गाँव देहात, बिल्कुल गाँव देहात है, इससे भी बदतर है। और सड़क तो देखो, वहाँ से रोड देखो, आते हैं हम रक्शे में गाड़ी में आते हैं, ऐसा लगता है हमारी हड्डियाँ पंक्चर हो जाएंगी। हड्डियाँ पंक्चर हो जाएंगी। जी तारिक साहब, ये क्या सूरत हाल जरा बताइएगा प्लीज। सूरत हाल बहुत ख़राब है। इधर मोहल्ले वाले गुजर नहीं सकते, नमाजी आ नहीं सकते, इधर कोई इधर काम कराने वाला है ही नहीं। तो वाटर बोर्ड कहाँ है? वाटर बोर्ड वालों को कंप्लेंट कर करके थक गए, कोई नहीं आता इधर। इस वक्त कराची वाले बेपनाह परेशान हैं और पूरे शहर में अगर हम बात कर लें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सीवरेज की लाइनें जो इस वक्त डैमेजेस हैं, लेकिन उसको बनाने वाला कोई नहीं है। और ये तमाम जो वाटर कॉरपोरेशन है ये अंडर आते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के। जी कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। खानपुर का जिक्र करेंगे जहां पे सैलाब गुजर गया है, दर्जनों बस्तियां बुरी तरह आज भी मुतासर हैं। मुतासरीन हुकूमत से माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात क्या हैं, राना नईम से जानते हैं। जी राना नईम। जी बिल्कुल, मैं सिंध चाचा शरीफ बस्ती रशीद अहमद खोसा में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया सिंध ने तबाही मचा दी थी। मुतादिद जो घर हैं वो दरिया की नज़र हो चुके थे, फसलात का भी नुकसान हुआ है। मेरे साथ मकामी किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या क्या नुकसान थे तुम्हारा? जी, हमारी जो जितनी धान की फसल थी वो भी बहुत ही मुतासर हुई है। इसके अलावा जो कमान था वो भी हमारा बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसके अलावा हमारी सड़कें वगैरह वो भी ख़त्म हो गए हैं और के साथ बंद वगैरह है, उसका वो रैंप वगैरह वो भी हमारा टूट गया है। इसके अलावा जो हमारे और भी यहाँ पे पड़ोसी वगैरह हैं उनकी जो मकान वगैरह गिर गए हैं वो उनकी सर्वे की जाए। महकमा माल और हो गया और ज़राअत वाले हो गए, मौके पर आए, हमें सर्वे में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुतासरीन सैलाब हैं वो अपने घरों को वापस तो जा रहे हैं, लेकिन उनके जो टूटे हुए घर हैं उनके लिए एक डरावना ख्वाब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ के मुतासरीन सैलाब का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारी जल्द अज जल्द बहाली करे, हमारे सर्वे करे और हमारी। आपका बहुत शुक्रिया। उधर पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी हैं। सैलाबी पानी के ज़मीनी कटाव से कई घर सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। गांव सौदा रहमानी 40 घरों पर मुश्तमिल था जो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुका है। तफसीलात बताएंगे तारिक हुसैन भट्टी। हाँ जी बिल्कुल, दर्ज में सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो पाकपतन के मुकाम पर दरिया सतलुज में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो बरकरार है। पानी का जो ज़मीनी कटाव है वो मुसलसल जारी है, जिससे मुतअद्दिद देहात जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस वक्त हम गांव बाकर की में मौजूद हैं, जो कि मुकम्मल गांव जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर दरिया का जो ज़मीनी कटाव है वो अब भी तेज़ी से जारी है। लोगों की ज़रई अराज़ी जो है वो दरिया बुर्द हो रही है और इसके साथ साथ पाकपतन की जो 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट है वहाँ पर हर तरफ के तबाही के मन्नाज़र, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को आबाद कर सकें, हम अपने बच्चों के लिए जो है वो रिज़्क़ कमा सकें। जी बहुत शुक्रिया। डीजी रेंजर सिंध में मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का कराची में जामिअतुल रशीद एहसनाबाद का दौरा मुफ्ती अब्दुल रहीम और इंतज़ामिया ने इस्तकबाल किया। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का तुलबा से ख़िताब, कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है जिसके लिए आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। कौमी सलामती के लिए इज्तिमाई सोच ज़रूरी है। डीजी रेंजर्स ने जामे की दीनी और दुनियावी तालीम को हम कौमी खदमत करार देते हुए सिंध रेंजर के अमन कायम रखने के अज़म का इआदा किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाबी और कराची में अमन के क़याम पर रेंजर्स के किरदार को सराहा। वेलकम बैक। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से न्यूयॉर्क से बजरिया वीडियो लिंक जायज़ा इजलास हुआ है। आपको बता दें कि मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा गया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की गई है। सैलाबी इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। जबकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुतासर हुआ, हंगामी बुनियादों पर नुकसानात के तखमीने को मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से बजरिया वीडियो लिंक जायज़ा इजलास, मुल्क हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल और बहाली के जारी इक़दामात का जायज़ा, मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया, सैलाबी इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुतासर हुआ, हंगामी बुनियादों पर नुकसानात के तखमीने के लिए मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत की गई।
फैसलाबाद वालों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इलेक्ट्रिक बस सर्विस का तोहफा मिल गया है। 30 चमचमाती बसें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। शहरी सर्विस मिलने पर खुश हैं। मजीद का तफसीलात हैं गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, फैसला दरीना मसला जो ट्रांसपोर्ट का था अंदरूनी शहर, वो कई सालों से चला आ रहा था और शहरियों को सफ़र के हवाले से जो आसान सहूलियात थी वो मुयसर नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया कि फैसलाबाद को ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है मुहैया की जाएगी। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बसेस का तोहफ़ा जो है वो फैसलाबाद में पहुंचा दिया गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, ये सीएम पंजाब का बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे जो है आलूदगी में कमी आएगी, आलूदगी नहीं फैलेगी। जैसे ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ती बसें और जो है बहुत सारे हादसात होते हैं, चिंगची रिक्शे हैं उनकी वजह से। और बताया जा रहा है कि इसका जो किराया है वो भी बहुत नॉमिनल है। तो शहरियों की जानब से इस इक़दाम को तारीफ़ की जा रही है, सताइश की जा रही है और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल्ड के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।